हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 को कवर करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट देख लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है मात्र और दोनों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि तीनों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ये बताना है आपको। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, क्या नाम होता है, इसका बताना है। ठीक, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 3 में, मतलब उसमें हम लोग बेसिक देख चुके थे प्रश्नावली 3.2 का। ठीक, एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग बेसिक उसमें पूरा कवर कर लिए थे। सब चीज बता दिए थे कि क्षैतिज रेखा किसको बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोला जाता है, मूल बिंदु किसको बोला जाता है, सारा चीज डिस्कस कर चुके थे। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो आईटी पे जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे दिख जाएगा, या प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। क्या बोल रहा है, इन 2 रेखाओं के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, इन 2 लाइनों से जो बना हुआ है, क्या प्रत्येक भाग का नाम बताना। जो भाग बना हुआ है ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, उसका नाम बताना क्या। और तीसरा नंबर है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है। ठीक, सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल बना लेते हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल बना लेते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। थोड़ा बहुत चढ़ाव मेढ़ा होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप स्केल से कीजिएगा, आपका सही से बनेगा। चलिए, ये हुआ एक्स एक्सिस आपका, ये क्या हुआ एक्स, और ये होता है एक्स डैश, इसके विपरीत होता है एक्स डैश, और ये होता है वाई, और ये होता है इसके विपरीत वाई डैश होता है। ठीक, चलिए आप इसको लिख दीजिए एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, और इसको लिख दीजिए वाई एक्सिस मतलब वाई अक्ष, और ये यहां पे लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 0,0। ठीक, तो ये हुआ आपका पाथ। अब इसमें हम लोग क्या लेते थे, 1, 2, 3, 4, ऊपर जाते थे तो 1, 2, 3, 4, इधर आते थे -1, -2, -3, -4, और नीचे आते थे -1, -2, -3, -4। ये मेरा पद यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया है, कार्तीय तल में, इस तल में बताना है कि किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली कोई ये बिंदु है। जैसे यहां पे ले लेते हैं बिंदु, ये 3, -3, लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु लेते हैं, ये बिंदु ले लिए 3, -3, ले लिए। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं -3, ये हुआ। चलिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज, इस बिंदु को निर्धारण करने वाली क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोला जाता है, कौन सी रेखा, इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस वाले वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, चलिए, और इस वाले भाग को बोला जाता है, इस वाले भाग को ऑरिजिन पॉइंट बोला जाता है, मूल बिंदु। इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। देखिएगा अब यहीं से हम लोगों का क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है। क्या बोल रहा है,
कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो पहला नंबर का आंसर लिखिए इस जगह। क्षैतिज रेखा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ये क्षैतिज रेखा, ये पूरा क्षैतिज रेखा, तो इसको क्या हम लोग बोले हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा को बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्षैतिज रेखा को क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस बोला जाता है। लिखिए एक्स अक्ष, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस, ठीक। और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोला जाता है? देख के बताइए आप लोग। वाई एक्सिस बोला जाता है, वाई अक्ष। क्या बोला जाता है? वाई अक्ष। देखिए इसको क्या बोला जाता है? वाई अक्ष बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा को। पहला क्वेश्चन कंप्लीट समझ लिए। चलिए दूसरा नंबर देखिए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये दो रेखा जो है, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों भागों से ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ये पांच जो बना हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश या पाद इसको बोला जाता है, ठीक। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश इसका नाम होता है, ठीक। चलिए दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। दूसरा नंबर का हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक। चलिए अब चलते हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? उस बिंदु का नाम बताना है जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। देखिए ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हुआ, ये वाली वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस क्या होता है? क्षैतिज रेखा। एक दूसरे को कट कहां पे कर रहा है? यहाँ पे देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इसको जो बोला जाता है मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर यहाँ पे लिखिए। तीसरा नंबर का आंसर, एक दूसरे को जो काटती है उस मिलन को बोला जाता है मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक या नियामक जो होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0,0 होता है। आई होप कि दोस्तों ने, तो दोस्तों आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा नंबर भी काफी आसान है, फिगर है, उसको देख के बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। सब चीज बताना है। इसका एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, ये चीज बताना है उस वाले क्वेश्चन में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये आंसर है आपके सामने, बहुत ही अच्छे से समझे होंगे आप लोग। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बी के निर्देशांक ज्ञात करना है, सी के निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ज्ञात करना है। उसके बाद 4 नंबर है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु निकालना है। उसके बाद 5 नंबर है डी का भुज निकालना है, और 6 नंबर है एच की कोटि निकालना है। 7 नंबर है एल के निर्देशांक लिखना है, और 8 नंबर है एम के निर्देशांक लिखना है। किसको देखकर? इस वाले फिगर को देखकर। और आपके किताब में जो है एनसीईआरटी बुक्स में, वहां जो फिगर है कुछ उल्टा पुल्टा सा है, तो उसको देखिएगा। किसी किताब में इस तरफ फिगर है, किसी किताब में दूसरे तरफ फिगर है, उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक। मेन जो फिगर है, जो असलियत में फिगर है आपका ये वाला फिगर है, इसको देखिएगा। काहे कि मेरे पास जो बुक है ना, उसमें फिगर जो है दूसरे तरह है, वो उल्टा पुल्टा है। लेकिन हम बहुत सारे बुकों में देखें तो ये वाला फिगर है इस क्वेश्चन का, तो मैंने इसी वाले फिगर को सजेस्ट किया और इसी से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। आप भी इसी से करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और नीचे वाले बड़ी वाले लाइन को इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा बोला जाता है, ठीक। चलिए, और ये बीच वाले भाग को बोला जाता है मूल बिंदु बोला जाता है, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सबसे पहले बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम बता चुके थे आप लोगों को कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले एक्स एक्सिस में देखेंगे, ये पॉइंट जो है लाइन कहा गया है यहाँ पे एक्स एक्सिस में, पहले देखना -5, एक्स एक्सिस -5। अब ये लाइन कहा गया है वाई एक्सिस में, कहाँ पे? 2 पे गया है, तो -5,2 ये हो जाएगा बी का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग एम पे देखते हैं, इस वाले एम पे। एम देखिए इसी एक्स एक्सिस पे ही है। तो एक चीज बताए थे आप लोगों को, एक्स अक्ष का वाई नियामक क्या होता है? 0 होता है।
तो एक्स अक्ष पे कितना हो जाएगा -3 है, और एक्स अक्ष पे अगर वाई पूछे तो वाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एच का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एच का निर्देशांक। एच का एक्स अक्ष कहाँ गया है, पहला भाग -5 पे गया है, और y कहाँ पे गया है, देखिए y आया है -3 पे आया है। ठीक, चलिए ये हो गया -5, -3। अब e का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। e का x अक्ष कहाँ पे है, -3 पे है, और y अक्ष कहाँ पे गया है, -5 पे गया है। ठीक, चलिए आप कोऑर्डिनेट लिखने जान चुके होंगे उम्मीद है। चलिए अब g का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले x अक्ष, कोई भी किसी भी पॉइंट का आप निकालिएगा कोऑर्डिनेट, सबसे पहले x एक्सिस पे देखना है। इसका x एक्सिस कहाँ पे है, 2 पे है, और y एक्सिस कहाँ गया है, 4 पे गया है। ठीक, चलिए 2, 4 हो जाएगा। ठीक, c का लिखते हैं कोऑर्डिनेट। c का x एक्सिस कहाँ है, 5 पे है, और y एक्सिस कहाँ पे है, -5 पे। ये हो जाएगा 5, -5 हो जाएगा। चलिए d का लिखते हैं। d का x एक्सिस कहाँ है, 6 पे है, और y एक्सिस किधर है, 2 पे है, तो ये हो जाएगा 6,2। l का लिखते हैं, इस वाले l का, तो ये y एक्सिस कितना पे है, 5 पे है, y अक्ष का x नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर y पे पूछे x कितना होगा तो 0 होगा, और y कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक, चलिए 0,5 हो गया। अब ये चीज हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना है। चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे। दूसरा का पहला नंबर क्या बोल रहा है, B के निर्देशांक लिखना है। B बिंदु कहाँ पे है, B यहाँ पे, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5, -5,2 हो जाएगा। -5,2, यही हो गया आंसर। चलिए दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर है C के निर्देशांक लिखना है, मतलब बिंदु C का निर्देशांक। बिंदु C किधर है देखते हैं। चलिए बिंदु C, बिंदु C यहाँ पे है, तो ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा 5, -5 हो जाएगा। 5, -5 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देखिए क्या है, तीसरा नंबर है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -5 कहाँ पे है, -3, -5 यहाँ पे बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, E बिंदु है। पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या है। 4 नंबर है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, -4 किधर है, देखिए 2, -4, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 2, -4 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा इसका बिंदु क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। क्या हो जाएगा, G बिंदु हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर तक देख लिए। अब 5 नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर का आंसर। ठीक, 5 नंबर क्या है, D का भुज बताना है। आप लोगों को बताए थे कि भुज और कोटि किसको बोलते हैं। जैसे ये बिंदु कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो पहले वाला को बोला जाता है एक्स एक्सिस, यानी भुज बोला जाता है। पहले वाला को क्या बोला जाता है, भुज। अगर इंग्लिश में बात करें तो एब्सिसा। और दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक, चलिए तो भुज बताना है किसका, D का भुज बताना है। D बिंदु किधर है, D बिंदु देखिए किधर है, D बिंदु यहाँ है, तो इसका भुज कितना हो जाएगा, भुज हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा D बिंदु का। ठीक, चलिए अब बताना है H बिंदु का कोटि बताना है। H किधर है, H बिंदु देखते हैं, H बिंदु यहाँ पे है, इसका कोटि बताना है। कोटि सेकेंड वाले पार्ट को बोला जाता है, Y एक्सिस को बोला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, H बिंदु का कोटि हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि -3 हो जाएगा, -3। चलिए 7th नंबर देखते हैं। अब 7th नंबर क्या है, L का निर्देशांक लिखना है। बिंदु L का निर्देशांक, L कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, L बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। और 8 नंबर देखिए लास्ट नंबर है, M का निर्देशांक लिखना है। बिंदु M का निर्देशांक, बिंदु M यहाँ पे है, ये हो जाएगा, बिंदु M का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -3,0 हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिए होंगे। और अब क्या कीजिएगा, अपने से फिगर बनाइएगा, कोई भी पॉइंट लीजिएगा, कोई भी नाम लीजिएगा, कोई भी निर्देशांक लीजिएगा, कोई भी बिंदु लीजिएगा, उस पर अपने से पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिएगा, कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। और पीछे का रिवाइज करते रहिएगा, तब आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और 2 लेक्चर मात्र लेंगे और उसके बाद हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हो जाएगा। मुश्किल से 3 क्लास और चलेगी, उसके बाद कंप्लीट, उसके बाद चलेगा अगला चैप्टर, चौथा नंबर, ठीक। चलिए, आई होप कि दोस्तों ने आप लोगों ने बहुत ही मजे से पढ़े होंगे। उम्मीद है कि आप लोग पीछे का भी रिवाइज करते होंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में जहां तक शेयर करते रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।